अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में सिर्फ आलू पड़े हों, कुछ झटपट मिनटों में नया मज़ेदार खाने को दिल करे तो आलूओं में 2 अंडे डाल लें और कमाल देखें। यकीन करें, इसके सामने समोसे पकौड़े भी फेल हो जाएंगे। जितनी मज़ेदार आलूओं की ये रेसिपी है, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं। अभी मैं आपको सिर्फ 2 दिखाने लगी हूँ। मैंने 5 आलू लिए हैं, इनको मैंने बड़े वाले कद्दूकश से कद्दूकश कर लिया है। जल्दी से आपने इसको कद्दूकश कर लेना, पहले वॉश कर लीजिएगा, बाद में वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपने इसको जल्दी से ऐसे कद्दूकश कर लेना है। तो कद्दूकश कर गए तो फिर आपने इसमें बाकी चीज़ें डाली। मैं आपको बस थोड़ा सा दिखाने लगी। इस तरह के बड़े बड़े लच्छे होने चाहिए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, न्यू रेसिपी है। तो लीजिए, जिस सारे आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। 5 आलू लिए, छोटे साइज़ में थे। अगर बड़े हैं तो आप 3 या 4 भी ले सकते हो। अब आपने इनको एक बॉल में निकालना है। बॉल में निकाल के तो फिर आपने इसमें हाफ कप मैदा डालना है। इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, लेकिन मैदा डालिएगा। और अब हाथ से अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मैदा ज़्यादा नहीं डालिएगा, कम रखिएगा। बस जो आलूओं में पानी है वो खुश्क होना चाहिए। तो आपने कोशिश करनी है 3 से 4 चम्मच मैदे के डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। फिर ना मुझे कहिएगा हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखा करें, ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो, आपसे भी कोई मिस्टेक ना हो। तो अब आपने इसमें 2 अंडे डालने। इस तरह के आलू हो जाएं तो फिर आपने इसमें 2 अंडे डालने हैं। 2 अंडे डालिएगा, एक ना डालिएगा, 2 डालिएगा, ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी बनेगी। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए, हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून आपने चाट मसाला डालना है। हाफ टी स्पून आपने इसमें काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत जीरा डाला है। सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी, ना बाजार जाना पड़ेगा, ना बाजार से कुछ लाना पड़ेगा। अब आपने अंडों को, आलूओं को, सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, हाथ से मिक्स कर ले, बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। तो फिर आपने बैटर को आधा आधा कर लेना है। और देखें, मसाले आपके सामने मैंने कितने कम डाले हैं। आपने मसाले ज़्यादा नहीं डालने। आप कभी कम मसालों से भी रेसिपी बना के देखा करें, कितनी मज़े की बनती है और कितनी डिफरेंट बनती है। इस तरह आपने हाफ हाफ कर लेना। जितने मर्जी आपके पास आलू हों, बस आपने उनको हाफ कर लेना है। हाफ कर लें तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन लें, उसमें आपने 1 चम्मच ऑयल, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। तो फिर आपने इसमें आधा बैटर डाल देना है। तो इसको हम बनाते हैं। तो आपने वीडियो को अभी स्किप नहीं करना, आगे बहुत मज़े की वीडियो। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जब आपने एक मरतबा बना लिया तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने ये रेसिपी पहले क्यों नहीं बनाई है। कि मैं आपको ऐसे अपने पास से रेसिपी नहीं देती, पहले खुद ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे मज़े की लगती हैं, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यकीन करें, बहुत मज़े की रेसिपी है। इसके सामने आप पिज़्ज़े को भी भूल जाओगे, जितने मज़े की ये रेसिपी बनने लगी है। तो आंच को आपने तेज़ नहीं करना, मीडियम से थोड़ी सी कम रखना। ऊपर से कवर भी कर सकते हो, ज़्यादा जल्दी आपकी रेसिपी बन जाएगी। लेकिन आपने इसको टर्न करना है। ये मैं एक बना लूँ तो फिर मैं जब दूसरी बनाने लगूँगी तो फिर हम इसमें बाकी दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो एक प्लेट लें, उसके साथ आप इसको टर्न कर लें ताकि टूटे भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल बहुत कम किया है। तो आपने भी मैदे का इस्तेमाल बहुत कम करना है, ताकि आलूओं का, अंडे का, सबका फ्लेवर आना चाहिए। ना कि आप इतना सारा मैदा डाल दें और सारी रेसिपी आपकी ख़राब हो जाए। ये देखें, जैसे मर्जी टर्न करें। तो अब आप इसको एक प्लेट में निकाल लें, इसको साइड पे करते हैं। तो फिर हम इस तरह की दूसरी रोटी भी बनाएंगे। तो फिर मैं वो थोड़ी सी दिखाऊंगी और बाकी चीज़ें उसमें हम जल्दी से डाल लेंगे, ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। उतनी देर आप मेरे न्यूज़ चैनल का भी विज़िट कर लें। तो बसम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें, उसी पैन में मैंने दोबारा से हल्का सा ऑयल से पैन को ग्रीस किया है। और अब सारा बैटर इसमें डाल देना है। डाल के तो उसको अच्छे से पका लेना। इतनी जल्दी ये रेसिपी बनेगी और ना आपका टाइम वेस्ट होगा, और मज़े की इतनी बनेगी कि आप दोबारा बनाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। तो आप इसको टर्न करें। आंच अब मीडियम से भी कम कर देनी। ये क्यों करनी है, ये अभी आप खुद देखिएगा। आंच को अब आपने थोड़ा कर देना है, आंच तेज़ नहीं करिएगा। तो अब आपने इसके ऊपर केचप लगानी है, खूब सारी केचप लगाइएगा। तो अब केचप को पहले अच्छे से सेट कर लें, ब्रश से सेट कर लें, चम्मच से सेट कर लें, जैसे मर्ज़ी सेट कर लें, ना आपकी रेसिपी ख़राब होगी। तो अब खूब सारी आपने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देनी है। आपके पास घर में जो चीज़ पड़ी हो, स्लाइस चीज़ हो, चेडर चीज़ हो, जो भी पड़ी हो आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं कि आपने मोज़रेला ही डालनी है।
बस आपने चीज़ डालनी है जो भी आपके पास हो। अगर आपने घर में बनाई है वो भी आप ले सकते हो। अब आपने दूसरी रोटी को उठाना है और इसके ऊपर रख देना है और ऊपर से कवर कर देना है। आँच को हम बहुत कम करेंगे, आँच को हम मीडियम से भी कम कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। अंदर तक कुक होना चाहिए और हमारी चीज़ को भी मेल्ट होना चाहिए। तो अभी चेक कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारी जो आलू वाली रेसिपी है रेडी हो गई है। तो इसको प्लेट में निकालती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और कटिंग करके दिखाती हूँ। ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट यमी कि जाते ही मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी है। पिज़्ज़ा तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन मेरे कहने पे आपने इन आलूओं को भी ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो दिल खुश हो जाता है। इससे भी अच्छा काम करने को आपके खूबसूरत कमेंट चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी मेरी रेसिपी रेडी हो गई है। अभी मैं करीब से दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से अंदर तक कुक हो गया। आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, आहिस्ता इसको आराम से पकाना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं पकाना।